आवाज आ रही है? जी सुधीर भाई, लाउड एंड क्लियर, ओवर टू यू। थैंक यू शैलेश भाई, थैंक यू सेरेनिटी ग्रुप। मेरा नाम सुधीर है, मैं एक अल्कोहलिक हूँ और आज भगवान की कृपा है। और ये भाई नमस्कार भैया। हाय सुधीर भाई। नमस्कार वन डे एट ए टाइम। सबको नमस्कार जी, सबको नमस्कार। तो ये सब यहाँ तक लेके आ गया, ये बता रहे थे अभी हमारे शरीफ भाई, 12 मई 1935। और आज कहाँ पहुंचे हम, नतीजा उसी का है ना, उसी मुलाकात का। हिंदी में मुलाकात बोलते हैं, इंग्लिश में मीटिंग बोलते हैं। वो भी मीटिंग ही था। फिर बाद में बता दिया गया कि भाई 2 या 2 से ज्यादा लोग जब बात करेंगे, मिलते हैं, तो एक ग्रुप बन जाता है, मीटिंग बन जाती है ना। वन अल्कोहलिक टॉक्स टू अनदर। अब शराब पीने की जरूरत नहीं है, शराबी को पकड़ लो है। इससे और आसान तरीका, इससे और क्या चाहता है शराबी, बताओ। लेकिन ये है कि उससे पहले थोड़ी अपने ऊपर काम करना पड़ता है ना। अभी जैसे बता रहे थे, और ऑब्सेशन जब आया था उनको, तो कुछ जानकारी थी ना उनके पास। जानकारी नहीं होती हो तो दारू पीते। अगर उनके पास ये सब नहीं रहता, होटल के अंदर थे तो खैर ये सब ईश्वर नियंत्रित हुआ, जो कुछ भी होना ही था। बोलते हैं ना, नथिंग हैपन्स इन दिस वर्ल्ड बाय मिस्टेक। गलती से कुछ नहीं करता भगवान, गलती से कुछ नहीं होता, सब ईश्वर नियंत्रित ही होती हैं चीजें। मेरे को समझने में थोड़ा वो वक्त लग जाता है। तो खैर जी, आज का जो सेशन है, मैं पहले आभार व्यक्त करता हूँ अपना, हमारे दोनों को फाउंडर्स का, बिल साहब और डॉक्टर बॉब, जिनकी बदौलत आज यह मौजूदगी है। और लाखों लोगों की मौजूदगी है, लाखों लोग अपनी जान बचा पाए। अभी ये बता रहे थे कि मैंने जान लगा दी अपनी, तो मैंने भैया अपने लिए जान लगाई है। मैंने किसी के लिए जान थोड़ी लगा दी, मेरी जान बची है ना। मेरे को जान बचा के रखने का एक तरीका मिल गया कि भाई ऐसे जान बची रह सकती है। यू कैन स्टिल लिव ए लॉन्ग हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ। लॉन्ग हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ। लॉन्ग वॉज द वर्ड विच वॉज एडेड बाय माई स्पॉन्सर, हु विल बी शेयरिंग टुनाइट। उसने कहा ये हैप्पी जॉयस एंड फ्री तो सुधीर हम पढ़ते ही हैं, बट लेट्स ऐड वन मोर वर्ड बिफोर दैट, लॉन्ग, लॉन्गिविटी, यू नो। उसके लिए कह रहा हूँ, और कुछ सिंपल एक बात है बस। मेरा जो आध्यात्मिक दायरा है उसको बढ़ाते रहना है, उसको बढ़ाते रहना मीन्स मेरी लाइफ बढ़ती जाएगी। वहां अगर मैंने कुछ चूक कर गया, जो चीजें वो सामने आती चली गई सारी। जब हम पढ़ते हैं मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, तो सब फंडे क्लियर हो गए, है ना। यानी खाली शराब से दूरी बना के रखने में कोई ना तो हैप्पी जॉयस एंड फ्री हुआ है, ना हो सकता है, यू नो। शराब मत पी और बाकी जो चीजें हैं करो कुछ मत। तो ये आज चलते हैं इतिहास की तरफ। जो भी आज मैं बातें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, दिस इज ऑल ए इंफॉर्मेटिव सेशन विच आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द लिटरेचर। जिसमें सबसे बड़ा जो मेरे मार्गदर्शक, मेरे स्पॉन्सर का जो बहुत बड़ा रोल है ना, he has a wealth of knowledge about the history। क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि जितना मैं हिस्ट्री से, जब तक मैं बहुत अच्छी तरह रूबरू नहीं होऊंगा, तो बुक में थोड़ी मुश्किल आएगी मेरे को। उस वक्त बुक ही थी खाली, बाकी लिटरेचर सब बात नहीं आते चले गए, है ना। सबसे पहले उसने बताया कि बुक ही आएगी, बुक केम फर्स्ट एंड एवरीथिंग इज देयर इन द बुक। तो अगर आप ये चीजें ध्यान से पढ़ोगे, या जो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अपने से नहीं बता रहा हूँ, मैं भी पढ़ा ही हूँ, है ना। तो दिस इज ऑल इंफॉर्मेटिव सेशन। इसमें कोई ऊपर नीचे भी हो सकती है कोई एक आध बात, है ना। लेकिन शायद तारीख तो नहीं होगी, है ना। तारीख बहुत एक खास तारीख है ये, 12 मई 1935। तो हम चलते हैं इतिहास की तरफ। एक का इतिहास हम सब जानते ही हैं कि अमेरिका से शुरू होता है? संयुक्त राज्य में अमेरिका, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। फिर वो कनाडा में गया है। उसके बाद पूरे विश्व भर में इसका विस्तार होना शुरू हो गया। और आज जो है 180 देश, बताओ, 180 देश इस दुनिया के, वहां पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की
मौजूदगी है, यानी कितने लोग इसके फायदा उठा रहे हैं। तो एक ही शुरुआत और इसके कुछ जो ज्यादा जो इसमें जिनका योगदान है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एज आई सेड। एक ही शुरुआत जो है भले ही 1935 में एक्रोन एक जगह है ओहियो में, वहां से हुई, जो न्यूयॉर्क के हमारे बिल साहब स्टॉक ब्रोकर और एक्रोन के हमारे दूसरे को फाउंडर डॉक्टर बॉब, जो पेशे से डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, इनके बीच एक मुलाकात का नतीजा है। इन दोनों की मुलाकात का नतीजा है कि आज ये सब कुछ हमारे को किया कराया मिल गया, रेडी टू ईट। मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, मैं खाली उससे रूबरू हो रहा हूँ हिस्ट्री से कि कैसे ये आया मेरे पास, है ना, और मेरा क्या फर्ज बनता है इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करने का। तो उसी का परिणाम है कि मेरे जैसा आदमी शराब की लत से जो बुरी तरह ग्रस्त था, उसको मुक्ति मिल गई। तो अब बात करते हैं कि आज का खास दिन क्यों है। एक तो आज का खास दिन ये है कि 1935 में आज का दिन मदर्स डे था। अब आप लोगों को लग रहा होगा यार मदर्स डे कल परसों भी हमने सुना था, कल परसों भी आवाजें आई थी घर में, आई होंगी जरूर, है ना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको नहीं मैं कह सकता, लेकिन किसी ने नोट किया होगा कि 10 तारीख को इंडिया में मदर्स डे मनाया गया। मदर्स डे की डेट चेंज होती है दोस्तों। मदर्स डे ऐसा नहीं कि एक ही डेट को आएगा, लेकिन दूसरे रविवार को आएगा मई के महीने में मदर्स डे। अब वो रविवार जो है परसों था, ठीक है, तो हमने उसको 2026 में परसों ही माना, लेकिन 1935 में अगर आप इसको सर्च करेंगे तो मिल जाता है, एक सेकंड लगता है आजकल। तो 1935 को 12 मई को क्या दिन था तो दिखा देगा, संडे था, दूसरा रविवार था, यानी हर दूसरे रविवार का मई का महीना मदर्स डे कहलाता है। उसमें कोई डेट का लेना देना नहीं है। तो उस दिन 12 तारीख थी, 10 होती तो हम शायद 10 कर रहे होते, लेकिन 10 तारीख भी मिली हमारे को अल्कोहलिक समाधि में, तो 10 तारीख भी मिली। 10 तारीख को हम फाउंडेशन डे मनाते हैं, फाउंडर्स डे, है ना, कि वो दिन था जब हमारे, अभी आएंगे उसके ऊपर, डॉक्टर बॉब ने अपनी शराब बंद करी। आखिरी जो उनका था, आखिरी पैक जो लिया उन्होंने मृत्यु तक, वो 10 जून था। 10 तारीख मुकर्रर मिली हमें, 12 तारीख ये हो गई, 11 तारीख बिल साहब के पास है, बिल साहब जब सोबर हुए तो 11 तारीख थी। तो ये तारीखें हैं 10, 11, 12, और ये बड़ा, इसको अगर ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं या इसको समझने की कोशिश करते हैं ना, ये टोटल गॉड ओरिएंटेड है। ये इसमें कोई है ही नहीं, इंसान का काम नहीं है, अपने आप बनती चली जा रही हैं चीजें अपने आप ही, इसीलिए उसने कहा था कह रहे ये तू अच्छी तरह एक बार हिस्ट्री से रूबरू हो जाएगा ना, तो बुक तो फिर कुछ है ही नहीं। बुक तो इतनी सिंपल है, इतना सरल उसमें तरीके से बातें लिखी हुई हैं कि बुक पढ़ने का मतलब ये है कि स्टेप पढ़ रहा हूँ मैं। बुक मतलब नॉवल तो है नहीं कोई, बुक का मतलब ये है कि मैं अगर स्टेप वर्क करना है तो बुक खोलूंगा। खाली में उसको मंत्र थोड़ी लिखा हुआ है उसकी कि मंत्र पढ़ने हैं रोज मेरे को, स्टेप वर्क करना है तो किताब मेरे को खोलनी पड़ेगी। तो ये अगर मैंने ये सब जानकारी हासिल की होगी ना हिस्ट्री की, इतिहास की, ये आया कहाँ से यार, ये बुक की बात कर रहे हैं, ये सब चीजें आई कहाँ से, तो फिर तेरा बड़ा आसान हो जाएगा। दिया दोस्तों मैंने ध्यान, ये मदर्स डे वाली जो ये कंफ्यूजन था ये भी क्लियर हुआ था तभी। उस वक्त ऑब्वियसली उस वक्त कोई और डेट थी जब मैंने स्टेप वर्क करना शुरू किया था। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी तो परसों की बात ही है, परसों जो है हिंदुस्तान में आवाज आई है घर घर में कि मदर्स डे है। बिल्कुल मदर्स डे था, लेकिन 1935 में ये 12 तारीख को था। खैर जी, अभी क्या होता है, बिल साहब हमारे अल्कोहलिक नंबर 1 को फाउंडर, डॉक्टर बॉब हमारे अल्कोहलिक नंबर 2, मदर्स डे को इनकी मुलाकात होती है 12 मई 1935 को एक्रोन में, ओहियो में। लेकिन देखिए मुलाकात जब हो रही है उससे एक दिन पहले ऑब्सेशन आता है,
अभी बता रहे थे हमारे शैलेश भाई, ऑब्सेशन आया, क्रेविंग नहीं आती है, पहले ऑब्सेशन आता है। ऑब्सेशन क्यों आया? कि एक फेल्ड बिजनेस ट्रिप पे चले जाते हैं, एक ट्रिप पे गए हैं, बिजनेस ट्रिप पे, फेल हो गया। अब मेरे जैसे आदमी को तो भैया बहाना चाहिए, खुशी हो या गम। मेरे तो मतलब रम से रम याद आती है, खुशी हो या गम, खुशी हो तब भी रम, गम है तो सिर्फ तो रम है ही है। लेकिन अब है क्या, अभी वो 5 महीने सोबर है वो इंसान। वो 11 दिसंबर, जैसे मैंने बताया, 11 तारीख उनकी डेट ऑफ सोबराइटी मुकर्रर कर दी गई थी। इन लोगों ने कभी बदली अपनी डेट ऑफ सोबराइटी? कभी नहीं, कभी नहीं, आखिरी दम तक। दोनों ही डेथ बेड पे रहे। दोनों की जो मृत्यु हुई बीमारी से हुई, लेकिन उम्र के हिसाब से हुई। उम्र भी हो गई थी, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। बिल साहब 75 साल के हो गए थे, डॉक्टर बॉब को कैंसर हो गया था, वो 71 साल की उम्र में चले गए और सिर्फ 15 साल सोबर रहे। लेकिन किया क्या है उन्होंने? तो हमारे लिए आज हम जो हैप्पी जॉयस एंड फ्री मेरे को तो मिल गया, वो क्या डायरेक्ट हैप्पी जॉयस एंड फ्री मोड में थोड़ी थे वो। तो मेहनत करके ये सब लाया मेरे पास। क्यों? भगवान ने उनसे करवाना था। ईश्वर नियंत्रित हो रहा है ना ये सब कुछ। बिजनेस को फेल करना था भगवान ने। 5 महीने सोबर हो गए, वो बिजनेस अगर सफल हो जाता तो बिल साहब जो है, बहुत अच्छा उनको रोजगार और बहुत अच्छी एक सेटिंग हो जाती उनकी। लेकिन मायूस हो गए। लेकिन भगवान का प्लान कुछ और रहा, हमेशा ऐसे ही है। अभी ये में आके हमने सीखी है, ओवर टाइम कुछ चीजें सीखने को मिली कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मेरे सोचने से मेरे ये सब कुछ नहीं होता, होगा वही जो वो चाहेगा। मैं कुछ भी कर लूं, होना वही है जो वो चाहेगा। लेकिन ये है कि मुझे फिर भी अपना कर्म करते रहना है और ये लेके चलना है कि मुश्किलें आएंगी। शुरू करने से पहले ही मेरे को अपने दिमाग में रख लेनी है ये बात, क्योंकि मुश्किल भी आएगी यार, गड़बड़ भी हो सकती है, फेल भी हो सकता है। और हाथ तो डालो, आगे तो बढ़ो, ये सिखाया जाता है एक अंदर। रिकवरी में आओ तो सही यार। अरे हद होगा तो रिलैक्स हो जाओगे, और क्या होगा। और उसको रोकने का एक तरीका मिल गया, आज की तारीख मुकर्रर कर दी गई। एक सिंपल एक तरीका, शराबी को अगर शराब से बचना है तो शराबी ही बचा पाएगा, उसको बचा देगा। लेकिन वो तो 11 तारीख को ऑब्सेशन आ जाता है शाम के समय, और परेशान हो गए बिल्कुल, क्या किया जाए। अब चीजें थी दिमाग में जो एबीटी ने बताई थी, जो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बताई थी, तेरा भी जुगाड़ हो जाएगा तेरा, अगर शराबी मिल गया तेरे को तो। अब शराब वो समय अलग था थोड़ा, अभी 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 तो शराबबंदी वहां से हटाई थी अमेरिका ने। 10 साल तक तो शराबबंदी रही वहां, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। तो ना उनको उस शहर की जानकारी थी कि हम कहाँ मिलेंगे। सिक्के वाला फोन होता था, हमने से कईयों ने देखे हुए हैं, सिक्के वाला फोन, सिक्का डालो तो फोन होता था, है ना, डायल करने वाला। और डायरेक्टरी पड़ी थी, किसी ने कहा कहता भी ये सब आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। चर्च में इधर उधर हाथ पैर मारने लगे वो, एक फोन कर, 2 फोन कर, 3 फोन कर, फोन पे फोन करते जा रहे हैं, बात बन नहीं गई। लेकिन बात बननी थी ना, बात बननी थी, तभी तो ये आज हो रहा है 12 मई 1935। एक फोन पे बात बन गई, बात बन गई। और वो फोन उठाती है एक लेडी, उसका नाम है हेनरीटा सीबरलिंग। ये अल्कोहलिक नहीं है हेनरीटा सीबरलिंग एक कंपनी है, आप जानते होंगे, टायर की कंपनी होती है गुडईयर, है ना, उस घराने की वो बहू है। अब फोन जब उठाती है तो जो ये बात बोलते हैं बिल साहब, अब वो फोन क्यों लगता है? फोन इसलिए लगता है कि वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मेंबर है वो, इसलिए फोन कनेक्ट हो गया ना। देखिए देखिए कैसे कनेक्शन हो रहे हैं, देखिए लग रहा है ना कि कुछ हो रहा है, कुछ कुछ ईश्वर करवाया जा रहा है, इनके हाथों से चीजें हो रही हैं। ये लोगों का मरना अब बंद होना शुरू हो जाएगा। ये तो मर ही जाएगा, अल्कोहलिक तो मरते ही जा रहे हैं, आज भी मरते हैं, आज भी तो मरते ही हैं। आज कोई ऐसा थोड़ी कि अल्कोहलिक पहले भी अल्कोहलिक था, आज भी अल्कोहलिक ही है, पहले भी शराब ही थी, आज भी शराब है, ब्रांड के नाम ही बदले होंगे, उसका इफेक्ट तो वही का वही है पहले ही। अल्कोहलिज्म भी वही है, वो भी वही है, सब कुछ वही है जो पहले था, कुछ बदला नहीं है।
वो उठाती हैं फोन, कहती हैं हाँ हाउ कैन आई हेल्प यू। कोई ऐसा है जी मेरे को इस तरह से आपकी नॉलेज में कोई है, कोई किसी को ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम हो, बस ड्रिंकिंग वर्ड लिया उन्होंने और कहती यस आई नो समबडी, मेरा एक फ्रेंड है और मैं बात करती हूँ। ठीक है जी, मैं वेट करता हूँ। अब वो लेकिन हुआ क्या कि बिल साहब पूरे टल्ली थे उस दिन इतने टल्ली थे, बात करने लायक थे नहीं वो, ही वॉज नॉट इन ए पोजिशन। आज तो नहीं हो पाएगी, तो कह रहा नहीं मेरे को तो आज ही करनी है बात, और अभी करनी है, अभी बात फोन पे हो जाए या कहीं आने का है तो मैं आ भी सकता हूँ। देखो बोलता है ना, विलिंग टू गो टू एनी लेंथ, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। ये वहां से आया स्लोगन। ये जब हम हिस्ट्री से रूबरू होते हैं तो ये चीजें वहां लिखी हुई हैं पहले ही। लिखने वाला शख्स भी तो वही है, कोई अलग थोड़ी है, वो भी बिल साहब ही है, प्राइमरी ऑथर वही है। तो क्या होता है जी, वो कह रहे जी वो तो बिल्कुल उनकी जो हालत है वो बिल्कुल ऐसी है नहीं कि आपसे बात कर पाए या कुछ। वो इतना बोल रहे हैं कि कल बुला लो, मैं 10-15 मिनट बात कर सकता हूँ। वो भी इसलिए मान गए कि भाई ड्रिंकिंग की अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक आदमी आया है और वो एक्रोन में ही है, वो कह रहे हैं हो सकता है मैं इनकी मदद कर पाऊँ। वो कह रहा है कि बेसिकली बिल साहब ने अपनी मदद करनी है। तो बिल साहब को वो नहीं है कि मुझे एक आदमी सोबर करना है। कोई सोबर कर सकता है किसी को? मेरे ख्याल में तो नहीं है ना, इतनी पावर तो नहीं है। पावरलेसनेस जब कह दिया, शक्तिहीन तो मैं खुद ही हूँ। मैं तो खुद शक्ति इंपोर्ट कर रहा हूँ बाहर से आ रही है शक्ति, इसलिए बोलते हैं ना इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग। मैं तो खुद इंपोर्ट करता हूँ भाई, इंपोर्टेड माल है मेरे पास आप लोगों के द्वारा। मान गए जी, अगले दिन के लिए 15 मिनट मुकर्रर कर दिया गया टाइम। आज का दिन यानी 12 मई, 11 शाम बीत गई, रात उन्होंने काट ली किसी तरीके कि चलो सवेरे तो मिलेगा। भाई 5 महीने की सोब्राइटी है ना। मुझे ये भी तो याद रखना है कि 11 दिसंबर से 11 मई एग्जैक्ट 5 महीने बनते हैं, एग्जैक्ट 5 महीने, और ये 5वां ही महीना है मई का। सब कुछ पूरा चार्ज भगवान ने अपने हाथ में लेके रखा हुआ है। कठपुतलियां छोड़ रखी है दुनिया में कि जैसा मैं चाहूंगा तुम ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो सब आप अपना रोल निभाते जा रहे हैं। देखो 5वां महीना और शाम का समय 5 बजे का बताते हैं। इसी तरीके रात कट गई। क्यों? क्योंकि वो ध्यान है कि हाँ सवेरे मेरे को टाइम मिल गया एक शराबी से मिलने का। पहुंच जाते हैं जी, 15 मिनट का टाइम जो मुकर्रर किया था उन्हीं के वहीं एनिलीटा के वहीं मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी गई। ठीक है आप आइए और यहाँ अपना बात कर ले, है ना। अब उसको भी पता है कि 15 मिनट बात होनी है, कोई बात नहीं है, इतना बड़ा सर्जन है वो। डॉक्टर लोग तो पता ही है 15 मिनट की कितनी कीमत होती है उनकी। लेकिन जैसे ही दौर शुरू हुआ मीटिंग का, जैसे ही बातें शुरू हुई, बिल साहब कर क्या रहे हैं? बिल साहब वो कर रहे हैं जो एबीटी ने बताया उनको, उनके स्पॉन्सर ने या डॉक्टर ने जो बताया था। पहले गलत कर रहे थे, पहले काफी कुछ गलत कर रहे थे। पहले क्या करते थे, भाषण देते थे, तो सोबर ही नहीं हो पाता था कोई। आध्यात्मिक से शुरू कर देते कार्यक्रम, भगवान से शुरू कर देनी बातें। अल्कोहलिक उठा देता था, कह रहा भैया फिर कभी आना। तो इनके पास भी जब एबीटी आया था, इन्होंने भी तो एक बार ऐसे ही कहा था। जैसे ही एबीटी ने नाम लिया भगवान, कह रहा ठहर जा भैया ठहर जा 1 मिनट, ये मेरे पास मेरा नशा मत तोड़ भैया, भगवान ये सब बातें तो इस काम के लिए मेरे पास समय नहीं है। नहीं सुनता है ना अल्कोहलिक, खार खाए बैठा है वो, खुन्नस खाए बैठा है। भगवान से उसको है ही नहीं, विश्वास ही नहीं है। भगवान ने तो साला मेरी हालत देखो क्या हो गई यार। पर वो जो मीटिंग थी, जब वो बातें शुरू हुई, 5 महीने की जो सोब्राइटी थी, अब उसको बचाना है उनको खाली। अब वो और कुछ नहीं कर रहे। उनका जो मकसद है, मोटिव है, वो सिर्फ मोटिव ये है कि उनको अपना ऑब्सेशन तोड़ना है कि मैं तो निकलूं भैया, और हो सकता है सामने वाले को कुछ फायदा हो जाए। अभी तक तो हुआ नहीं था, अभी तक तो प्रीचिंग करते थे ज्यादा। अब ये नया मेथड उन्होंने अप्लाई शुरू किया इस दिन, उनको याद आ गई डॉक्टर सिल्कवर्थ की बातें कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करेगा तो शायद मैसेज पूरा जाएगा। वो अपनी कहानी बता, अपनी हालत बता कि क्या हालत थी मेरी,
वो पढ़ते हैं ना ये सारी, वो फिर लिखने वाला आदमी फिर मैं वहीं आ गया, लिखने वाला आदमी वही है। आवर स्टोरीज डिस्क्लोज इन ए जनरल वे व्हाट वी यूज्ड टू बी लाइक, हम कैसे थे, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ और आज हम कैसे हैं। वो हम लिखता है क्योंकि वो 100 लोग हैं, किताब 100 लोग इन्वॉल्व है ना किताब में। मुझे तो अपना देखना है, दिल साहब को अपना देखना था। 15 मिनट क्या आधा घंटा हो गया, आधे घंटे का घंटा हो गया। वो अपना देख रही है, भी इनका लंबा चला गया मीटिंग है। और ऑब्वियसली फिर आदमी को चाय पानी भी होता है। और वो तो बहुत बड़े रईस घर में बैठे हुए हैं। हेनरिटा सीबरलिंग, एक ऐसी औरत अल्कोहलिक्स अनोनिमस की हिस्ट्री में जो खुद अल्कोहलिक नहीं है, ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मेंबर है, लेकिन क्या कर दिया उन्होंने, कितना बड़ा काम कर दिया, जिसका नतीजा है कि ये मीटिंग चल रही है वर्ल्ड वाइड। 180 देशों में मीटिंग चल रही है, 24 घंटे मीटिंगें चल रही हैं। बताओ, 24 घंटे, ये उसी का नतीजा है। तो खैर जी, वो बताते हैं कि हिस्ट्री में फिर वो भी 5 ही आया। ये 5 घंटे चली मीटिंग, वो मतलब 5 फिगर क्या है यार ये। हिंदुस्तान में भी जब आया अल्कोहलिक्स अनोनिमस, मतलब वो भी 5 ही तारीख थी, वो भी अभी होके गई 5 ही मई। कुछ तो है यार, कुछ तो है जरूर। ये चीजें जब मैं गौर करता हूँ तो मेरा तो विश्वास वैसे ही आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ तो चक्कर है भाई, ना दवा, ना दारू, ना लेना ना देना है। यही बातें कर करके और बातें सुना सुना के सोबर रह जाता है आदमी। ये कहाँ से आया ये फार्मूला? ऊपर से आ रहा है ना, ईश्वर भेज रहा है ये। कर रहे हैं लोग, पीपल हेल्पिंग पीपल। यही है ना, दुनिया तो यही होती है, पीपल हेल्पिंग पीपल। लोग जो है एक दूसरे की मदद करते हैं, उसी से दुनिया चलती है। कभी कभी मदद मांगनी पड़ती है, कभी कभी मदद करनी पड़ती है। ऐसे ऐसे चलता है क्या? हम सोशल एनिमल क्यों कहते हैं अपने आप को? भाई आपको मदद लेनी भी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप मदद करनी भी पड़ेगी। पीपल हेल्पिंग पीपल। तो 5 घंटे मीटिंग चल गई है, 5 घंटे मीटिंग चल गई। और ये नहीं कि सोबर हो गए हो, जरूरी नहीं होता ना, लेकिन बीज बो दिया गया, सोब्राइटी का बीज बो दिया गया उनके अंदर। यू नो, वापिस आ जाते हैं। दिल साहब ने तो अपना काम कर लिया, उनका काम हो गया। बल्ले बल्ले, उनका काम हो गया, उनका ऑब्सेशन गॉन, चिड़िया फुर, हैप्पी जॉयस एंड फ्री, वापसी हो गई। फिर मुलाकात होती है, फिर रोक लिया जाता है। यू नो, कुछ दिन रुक जाते हैं, बंद नहीं हो रही इनकी। फिर भी देखिए, डॉक्टर बॉब की फिर भी बंद नहीं हो रही। अब क्या है, इनके साथ एक दिक्कत है, ये पेशे से सर्जन है। सर्जन मतलब सर्जरी करते हैं, डॉक्टर है, तीर फाड़ करता है जो डॉक्टर है ना। अब ये कर ही नहीं पाते बिना पिए, उनके हाथ कांपते हैं। लोगों की जिंदगी जरूर बचाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हैं रोज। और डॉक्टर होने के नाते इनका जो एडिक्शन था, उससे सब हम वाकिफ है ना। सिर्फ एक एडिक्शन नहीं था, डॉक्टर को पता है ना किस चीज से नशा होना है, कौन सा सेडेटिव खा लूं, किससे क्या खा लूं, किससे नशा हो जाए। तो वो सब कर लेते थे। दिन में है तो दिन में कुछ और कर लिया, शाम को दारू पी ली, और टुल्ली रहना है हमेशा। तो मेरे जैसा, मैं कोई अलग हूँ कि ऐसा थोड़ी कि मैं कोई टाइम था मेरा कि सवेरे उठ के पहले मुझे नहाना धोना है, फिर मंदिर खोलना है ना, फिर सैर पे जाना है, फिर माता जी के पांव छूने हैं, फिर दारू पीनी है। ऐसा था क्या मैं? शायद कोई भी नहीं होता। नींद खुलेगी तो दारू है भैया। अगर मेरी नींद खुलेगी तो दारू मौजूद होनी चाहिए। तो कभी कभी हो जाता था मौजूद नहीं है, तो कोई बात नहीं, दुनिया में तो मौजूद थी। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, मुझे क्या लेना कितने भी बजे, मैं ले आता था अपना। तो दारू, सिर्फ दारू, आज को सिर्फ दारू से मतलब, उसको नहीं मतलब घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसी इनकी हालत हो गई। ये दोनों शादीशुदा आदमी है, देखिए हमारे दोनों को फाउंडर सब परिचित है। इन्हीं 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 की अ, जो वाइफ है, आज उनकी बदौलत है कि हमारी दूसरी फेलोशिप चलती है, दूसरी कम्युनिटी जिसको हम एलेनॉन बोलते हैं। फिर वहां से एक एलेटीन निकल के आई। इस तरह से ये उस औरत ने, हेनरिटा सीबरलिंग ने, इन दोनों का कनेक्शन करवाया। हाँ? और
बात बनती हुई नजर आ रही है, बात बननी शुरू हो गई, लेकिन अभी परमानेंट वाला वर्ड नहीं आया। परमानेंट सोब्राइटी जैसे उस अल्कोहलिक के पास है जिसका नाम है बिल डब्ल्यू, वो सोबर थे बिल्कुल 11 दिसंबर 1934 से। अभी ये कि कभी पी रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, कोई जैसे छोड़ पकड़ जिसको हम बोलते हैं मीटिंग के अंदर, है ना, आ गए पी लिया फिर आ गए। अभी इनका ऐसे ही चल रहा था, लेकिन लंबा नहीं चला, ज्यादा लंबा नहीं चला। ज्यादा लंबा इसलिए नहीं चला क्योंकि 5 घंटे बात करी एक आदमी से, बहुत लंबा पीरियड होता है यार। 3 घंटे में तो मूवी खत्म हो जाती है, थिएटर वाले बाहर निकाल देते हैं, दूसरी इनिंग वाले आ जाते हैं ना, दूसरा शो चलेगा। ये तो 2 शो चला दिए इन्होंने, 2 पिक्चर देख ले बंदा। 5 घंटे बहुत लंबा पीरियड था। दिमाग में कुछ थी बातें इनकी। साथ साथ ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, साथ साथ ये जो उन्होंने बोली थी बातें उस पर अमल करना शुरू कर ही दिया ऑलमोस्ट, लेकिन एक जगह बताते हैं, एक जगह आके अटक जाते हैं, जिसको आज हम 8वां और 9वां 8th एंड 9th स्टेप बोलते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ माई लाइफ। तो जो मैं पीछे करके आया हूँ, अगर उसकी भरपाई नहीं करूंगा, चाहे मैंने अपनी बीवी के साथ किया, बच्चों के साथ किया, पड़ोसियों के साथ किया, दुनिया के साथ किया, इफ आई डोंट मेंड माई वेज, अगर मैं उसको ठीक नहीं करता हूँ, रिपेयर नहीं करता हूँ डैमेजेस को, तो फिर मैं आज कैसे जीऊंगा? तो इसका मतलब मैं अभी भी गिल्ट में रहूंगा, शेम में रहूंगा, रिमोर्स में रहूंगा। तो वो सब करने को तैयार नहीं थे। और शायद कोई अल्कोहलिक होगा जो तैयार होता है, तैयार ही नहीं होता। यही एक कदम ऐसे यहाँ आके फंसता है पेच। मैं क्यों बोलूं सॉरी बीवी को? मैं क्यों बोलूं भाई? ये बोलेगी, इसने मुझे एक दिन बेलन मारा था, इसने एक दिन गाली दी थी मुझे। अरे तूने तो भैया उसका जिंदगी खराब कर दी। जो ब्याह के लाया था वो ऐसी थी क्या? तूने तो न्यूरोटिक बना दिया उसको। तो तू अभी भी कह रहा है मैं क्यों बोलूं सॉरी? मत बोल, अपना घर खराब कर डाल। घर खराब हो जाते हैं ना, ब्रोकन फैमिलीज, परिवार टूट जाते हैं। ये देखिए, ये इतिहास है ना। मैंने शुरू में आपसे कहा था, इतिहास से जब मैं रूबरू होता हूँ तो मेरे को आधा मैसेज तो वैसे ही मिलना शुरू हो जाता है, आधा काम तो मेरा वैसे ही शुरू हो जाता है। तो खैर जी, ये सिलसिला चालू हो गया। जैसे मैंने बताया, जहाँ अटके थे, इन्होंने देखा अटके रहने से तो भैया काम बनने वाला नहीं है। जब ओखली में सर डाल ही दिया, अब जो है जो कह रहे हैं कर डालो। बिल साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। अरे भैया, हम लोग, ये मेरे पास वो फार्मूला नहीं है कि मैं आपको डंडा लेके कहूँ कि करो इसको। आई हैव शेयर्ड विद यू माई स्टोरी, आई हैव शेयर्ड विद यू द प्रोग्राम ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। उस वक्त ऑक्सफोर्ड ग्रुप, ऑब्वियसली ओजी। अब ओजी में ये भी जाते थे, ओजी जाया करते थे, ऑक्सफोर्ड ग्रुप जा रहे हैं, बताओ। इनका हाल वैसा था मेरे वाला। मेरी बीबी ने कहा गुरुद्वारे चलना है, मंदिर चलना है, चलो भाई। उसको तो पता है क्या करने जा रही है, उसके अंदर तो आस्था है। वो तो हो सकता है मेरे लिए मन्नत मांग रही है, बच्चों के लिए कर रही है, क्या कर रही है, शी नोज अबाउट, है ना। अपने विश्वास को वो जानती है कि मैं तो खाली साथ ही चल रहा हूँ, चलो चलो, यहाँ चलो, वहां चलो, यहाँ चलो, बैठ जाओ गाड़ी में, चलो, क्या करना है मुझे नहीं पता। ऐसे इनका हाल था। ऑक्सफोर्ड ग्रुप जा रहे हैं ये दारू, लेकिन ये वो दारू की तो बातें नहीं हो रही वहां पे। वहां ये है कि कुछ चीजें आगे जाके काम आई इनकी। आध्यात्मिक जो इनका जो कॉन्सेप्ट है, आध्यात्मिक जो इनका टच है लाइफ का, ऐसा इतिहास में बताते हैं, दैट इज, किसी से कंपेयर तो नहीं करते, ना कहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें आती है कि बेटर देन एनीबडी एल्स। इनका जो आध्यात्मिक दायरा था डॉक्टर बॉब का, बहुत ही बड़ा। क्यों? क्योंकि ऑक्सफोर्ड ग्रुप जाया करते थे, वहां चीजें जो सुनते थे। दारू बंद नहीं हो रही, अब दारू बंद करने की वहां बात हो तो कुछ समझ भी आए, या बिल साहब वहां वहीं इनकी मुलाकात हो जाए। बिल साहब ने तो जाना शुरू कर दिया था, एबीटी ने भेजा था। मुलाकात हुई भी होगी तो इस बारे में चर्चा ही नहीं हुई होगी। अल्कोहलिक बाहर की दुनिया में कहता है मैं शराबी हूँ, नहीं कहेगा ना कभी। चौराहे पे खड़ा होकर कभी नहीं कहेगा, या ऐसी अनजान आदमी को नहीं कहेगा भाई साहब मैं तो मेरे बारे में सुनोगे कहानी मेरी, 2 मिनट सुनेगा, कहेगा यार तो पगला गया आदमी, तेरे भाई साहब आप घर चले जाओ आराम से, गिर जाओगे नहीं तो कहीं। वो ऐसे ही सोचेगा पागल है ये।
ये क्या है कि वन अल्कोहलिक टॉक्स टू अनदर, एक शराबी अब दूसरे शराबी के संपर्क में। स्पिरिचुअलिटी, पास इट ऑन, कैरिंग द मैसेज, वर्किंग विद अदर्स। ये देखिए आ रही है ना बातें सारी, वही सब वही लिखी हुई है। फिर वही बात कि लिखने वाला कोई अलग नहीं है कि कोई और चीज लिखेगा। जो अनुभव किया उसने वही जाके किताब में छाप दिया, जिसको आज हम उठा के बस करना शुरू कर देते हैं। मेरे लिए देखो ना, मेरे लिए कितनी कितनी सहूलियत हो गई। मुझे तो नहीं कहा जा रहा कि कोई कदम आप भी बना लो भाई साहब, इतने साल हो गए आपको आते आते, कोई कदम आप भी बना लो एक आध। मैं तो ये 0 कदम है मेरे पास तो। मैं तो 0 से एंट्री करता हूँ मीटिंग के अंदर, यहीं से फुट स्टेप जिसको बोलता है मेरा स्पॉन्सर, फुट स्टेप। यहाँ आके आवाजें सुनाई पड़ती हैं, 12 कदम, किताब, स्पॉन्सर। तो खैर भी ये 8वां 9वां कदम जो है, जब इन्होंने कर लिया, एक ही रात को बताते हैं इन्होंने कर डाले, जो इमीडिएट अमेंड होते हैं। अमेंड के भी अब ये उस बारे में ज्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे, ऑलरेडी काफी समय निकल गया कि, लेकिन ये है कि वो जो अमेंड्स जो जरूरी के थे, जो इमीडिएट करने वाली चीजें थी, जो इनको परेशान कर रही थी दिमाग में, कि पीछे टाइम जो पीपी की जो सर्जरी करी है मैंने, उन लोगों के कॉन्टेक्ट तो है इनके पास, लेकिन क्या है कि ये उनसे अभी जाके ना माफीनामा भी हो नहीं रहा था। एक दिन हो जाता है, एक दिन होता भी कैसे है, उस दिन भी पिया इन्होंने 10 जून को, जिसको हम फाउंडेशन डे बोलते हैं। 10 जून को क्या हुआ, एक पेशेंट ऐसा आ गया। अब ये देखिए वही बात आ रही है ना आध्यात्मिकता वाली, ये कह रहे हैं पी रहे हैं भाड़ में जाए, ठीक है साला ये मर ना जाए यार, ये आदमी, इसकी सर्जरी कर दो। अब बिल साहब वहीं पे हैं, बिल साहब को रोक लिया गया ना। अब सर्जरी करनी है तो सर्जरी ऐसे कैसे हो जाएगी अल्कोहलिक की। भाई मुझे तो ऐसा है ना, मुझे तो नहाने के लिए शराब चाहिए, नहा के आऊं फिर शराब चाहिए, ठंड लग गई, ठीक है ना। मेरे को तो नहाने से पहले भी चाहिए, नहाने के बाद भी चाहिए मेरा वैसा वाला हिसाब है, ऐसा वाला अल्कोहलिक हूँ मैं। मेरा नहा लो, हाँ नहा लेता हूँ, दारू तो पी लूं, नहा के आगे अरे यार तो गीला सा पानी, बिल्कुल इतना गीला, साला बताओ ठंड लग गई मेरे को। ऐसी इनकी हालत। कह रहे यार बिल, मतलब मैं सर्जरी जरूर करनी है मेरे को, पर मेरे को दारू पीनी है आज। कह रहा मत कर भैया, तू ऐसे क्यों कर रहा है, तू ऐसे तो तेरे को रोज तो बहाना लगाएगा। आ गई ना, हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग तो वही करते हैं, बहाना ढूंढना दारू पीने का। आज बच्चे का फेल हो गया, आज उसका पास हो गया, आज इसका ये हो गया, आज नफा नुकसान में बेवकूफ बनाते रहते हैं घर वालों को, और अपना चलती रहती है। कह रहे एक शर्त पे दूंगा, आज मैं भी रिस्क ले लेता हूँ, इसके बाद नहीं पिएगा तो, ना तो इसके बाद सर्जरी का नाम लेगा। एक शर्त पे, ओनली कंडीशन, वो भी दारू नहीं पिलाऊंगा, बियर पिलाऊंगा। तेरे को क्या मतलब है, तू, तेरे हाथ नहीं कांपेंगे, आपका जो सर्जरी का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा इससे। उसको भी पता था, दिल का अपना डॉक्टर बाब को भी ठीक है नशा तो करना ही नहीं ना। देखिए उनके दिमाग में आ गया ना बात, सोब्राइटी घुस गई अंदर, इसीलिए उसको बोलते हैं सोब्राइटी डेट, इसीलिए उसको बोलते हैं फाउंडेशन डेट। सोब्राइटी घुस चुकी है अंदर, सिर्फ वो क्या है कि हाथ ना कांपे, सर्जरी कर दूं, किसी की जान बच जाए। पिला दिया जी, पिला दिया, और अपना सर्जरी करने के लिए चले गए ऑपरेशन थिएटर में। ये लोग बाहर वेट कर रहे हैं। कौन वेट कर रहे हैं, बिल साहब, डॉक्टर बॉब की पत्नी एनी, ये लोग वेट कर रहे हैं भाई चलो फ्री होंगे, क्लिनिक से आएंगे और अपना, यही इन्होंने वादा किया है ना। वैसे तो वादे झूठे ही होते हैं हमारे, इसकी कसम खा, उसकी कसम खा, आधे आधे घंटे में कसमें तोड़ देते हैं। पर हुआ क्या वो बाहर ही नहीं आए। बाहर नहीं आए मतलब पिछले दरवाजे से कहीं गायब। अब जब गायब हो जाएगा बंदा, घर वाले यही सोचेंगे बना गया बेवकूफ, है ना। ऐसे ही मैं करता था, एक एक घंटा मैंने खड़ा किया, कई बार 3-4 बार इंसिडेंट मुझे याद है। एक एक घंटा, मैंने तुम रुको बस भाई साहब, एक एक घंटा एक औरत का खड़े रहना। तो जमाना वो नहीं था मेरे समय में कि मोबाइल पे बता दूं, हेलो टाइम लगेगा भैया, अभी खड़े हैं तो खड़े रहो। अरे भैया मेरे को बताओ, पुलिस की रेड पड़ी हुई है, वो कुछ हो रहा है, मैं दारू को ढूंढूं, शराब को ढूंढूं, नशे को ढूंढूं, या पहले वो देखो मेरी औरत खड़ी हुई है। खड़ी है तो खड़ी रहे, थक जाएगी तो बैठ जाएगी। चलो मैं ही मर गया तो बताओ दुनिया कैसे चलेगी। अगर मैं मर ही गया, दारू की नहीं मिलेगी तो विड्रॉल में, ये मानसिकता। अब उड़ गए जी, वो उड़ गए और परेशान ये सारे।
और धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। रात हो गई, काफी लेट, काफी ज्यादा समय हो गया। ये साहब आए लौट के, डॉक्टर बहुत घर आ गए। ये लोग भी घर पहुंच गए थे कि भाई छोड़ो, फिर पिया इसने, फिर पिएगा। ये सोच रहे हैं फिर पिएगा, पिया हुआ आएगा, आएगा तो घर ही आएगा और कहाँ जाएगा। ऐसे ही होता है ना शराबियों का। कभी कभी अगले दिन आते हैं, कभी कभी मैं नेक्स्ट डे पहुंचता था, सेम डे। मुझे पता ही नहीं मेरे साथ हुआ क्या, अगले दिन पहुंच रहे हैं। पता है भी तो फिर वो मैं इस कंडीशन में नहीं। खैर जी, वो जब आए तो बिल साहब ने जब उनकी शक्ल देखी, जब उनकी आंखों में अंदर नूर देखा, मन खुश हो गया उनको। शराबी शराबी भांप लेगा दूसरे शराबी को, पिया हुआ है कि नहीं पिया हुआ। और एक औरत, ऐसे ही होता है ना। हमारे में से कितने लोग शादीशुदा बैठे हैं, औरत तो मतलब आपको बात करने की भी जरूरत नहीं है। जो वाइफ होगी बस, तो तुम कितने झूठ बोलते रहो, ऐसे ही हो। उसकी औरत ने भी देख लिया, पिया तो नहीं हुआ, तो चक्कर क्या है ये? गया आया कहाँ से रहा है? बताया इन्होंने, कह रहा जी मैंने कर दिया 8वां 9वां, आई हैव डन द रिक्वायर्ड अमेंड्स। एकदम गले मिलते हैं दोनों, दे हग ईच अदर। दोनों की जब मुलाकात जो है वो इतनी, अब ये जो रिलेशन है ये इतना स्ट्रांग हो गया हक करने से, जफ्फी डाल ली ना एक दूसरे को। तो बताया इन्होंने, कहता है बस ये एक तरीका है, देख ले। खैर जी, अब ऐसे धीरे धीरे समय बढ़ा आगे है, और अभी तो दो ही है पूरी दुनिया में, दो ही सोबर है? एक के पास 5 महीने कुछ दिन सोब्राइटी है, एक ने अभी अपना शुरुआत करी है। अभी डिटॉक्स भी होना है। अब वो डॉक्टर है, देखिए उसने तो 5,000 आदमियों के डिटॉक्स कर डाले। 5,000 आदमियों के डिटॉक्स कर डाले डॉक्टर बॉब ने। उनको पता था क्या होता है डिटॉक्स, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पढ़ते हैं। कौन है डॉक्टर? डॉक्टर्स ओपिनियन। डॉक्टर्स ओपिनियन बिल साहब का डॉक्टर है, और लिखा ना कि भाई अगर आपको घर में परेशानी हो रही है छोड़ने में, तो एक मेडिकल हेल्प ले लो। तो ये तो खुद ही मेडिकल हेल्प है, ये तो खुद ही डॉक्टर है। मेडिकल हेल्प आज हम उसको बोल देते हैं रिहैब सेंटर को, रिहैब चले जाओ। ऑब्वियसली जाना ही पड़ेगा, तो जब तुम घर में कर ही नहीं पा रहे, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, पैसा अलग फूक रहे हो, तमाशा अलग कर रहे हो, दुनिया तुम्हारा ड्रामा देख रही है, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, उठा के घर वालों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होती, उठाओ बंद कर दो, जब ठंडा हो जाएगा ले आएंगे इसको। तो इन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं करे, खुद डॉक्टर है ना ये। अपना डिटॉक्स कर लिया, सब गाड़ी आगे चलने लगी। कह रहा भाई अब ऐसा है, अब ये कैसे पता लगे कि ये प्रोग्राम काम कर रहा है? अभी भी थोड़ा सा वो एक डाउट सा है। कह रहा चलो जी, वो अपना ढूंढते हैं, और ढूंढते हैं शराबी कहाँ मिलेंगे। फिर ये जो है अपना उसी हॉस्पिटल में सर्च करते हैं, कॉल करते हैं एक लेडी को, नर्स उठाती है, और वहां पे पूछते हैं उनसे, जी है कोई बेवड़ा, हमको बात करनी है उससे। तो एक है, लेकिन ये ठीक नहीं है आदमी। ये आइडेंटिफिकेशन मिलती है हम जैसे कईयों को, मुझे तो मिलती है। कह रहे नहीं, ऐसे ही है ये बंदा, ऐसे ही झापड़ मार देता है, वो गाली गलौज करता है, सिस्टर लोग का कपड़ा फाड़ देता है, कभी दवाइयां फेंक देता है, और इसका विड्रॉल तुम झेल नहीं पाओगे। दारू बंद करना चाहता है, दिख तो रहा है करना चाहता है, होती तो नहीं इससे, मार काट करता है ये बस। होते हैं ना कभी कभी विड्रॉल इतने सीवियर होते हैं कि आदमी जो है गाली गलौज पे उतर आता है, जानबूझ के नहीं कर रहा वो सिम्टम है उसके। अरे कोई नहीं, फिर भी मिलेंगे, ऐसा करो इसको प्राइवेट वार्ड में डालो, हम आते हैं। आपने देखा होगा वर्ल्ड वाइड एक पिक्चर देखती है, मैन ऑन द बेड, देखते हैं ना, सर्च करेंगे तो मिलेगा, मैन ऑन द बेड अल्कोहलिक्स एनोनिमस। एक पेशेंट है, बेड पे है, 2 आदमी अटेंड कर रहे हैं उसको। वो कौन है? बिल साहब और डॉक्टर बॉब। और तीसरा आदमी जो पेशेंट है वो कौन है? चांस की बात है, देखिए वो कंट्रोल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसने उस आदमी का नाम भी बिली छांट के बिली रखा। वो आदमी का नाम भी बिली है। तो ये कि वो बिल डब्ल्यू नहीं है, बिल डी है। वो पढ़ा लिखा आदमी, सब कुछ, बस उसको बस वही बातें समझाते हैं कि बिल साहब ने सफल हो गए एक आदमी को सोबर करने में।
और वो थोड़ा टेढ़ा जैसे बता ही दिया था सिस्टर ने, पर अब ये बहुत मतलब वो है, ये हार्ड नट बोलते हैं ना, हार्ड नट टू क्रैक। कह रहा कोई नहीं, देखते हैं, ट्राई करना है ना। ये आया है, अभी 12वें कदम में आया लिखा हुआ ये वर्ड, वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज। वो भी ट्राई कर रहे थे, हो गया, नहीं तो अगला पकड़ेंगे। पकड़ना तो था ही उनको, लेकिन ईश्वर ने कराना था काम, करवा दिया। तीसरा आदमी सोबर हो गया, बिल डी, अल्कोहलिक नंबर 3। स्टोरी आती है हमारी किताब के अंदर उसकी, जब वो रिकवरी प्रोग्राम खत्म हो जाता है 164 पेज और डॉक्टर बॉब नाइटमेयर के बाद, अल्कोहलिक नंबर 3 की कहानी, उनका योगदान है ना, देखिए। तो इस तरह से दोस्तों, ये थोड़ा सा जो मैंने बताया कि आज हम इस मीटिंग को, अगर हम सोचें कि आज हम मुलाकात करके बैठे हैं या मुलाकात हो रही है, हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो हमारा यही है कि जो हेनरिटा सीबरलिंग ने अपने घर में जो गेट लॉज थी, उन्होंने अपनी जगह दी इन दो आदमियों को मिलने के लिए है। और वो जो कन्वर्सेशन थी जो 15 मिनट चलनी थी, दैट लास्टेड फॉर अबाउट 5-6 आवर्स है, 5-6 घंटे बोलते हैं। तो बिल साहब के पास वही जो फार्मूला था कि भाई प्रीचिंग नहीं करनी, अब जो है आई हैव टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस। इधर हम बोलते हैं इधर, है ना, मीटिंग के अंदर, एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप। वो सब करने से मैसेज जाता है, अदरवाइज मैसेज जो है गलत जाएगा, मैसेज अधूरा रह जाएगा। अब इस मैसेज को जिसको लेना है वो तो वही लेगा, जिसको भगवान ने देना है वो तो देगा ही देगा, है ना। तुम ये करो नहीं तो तुम मरोगे। तो ये भी कह रहा है तुम, ये बिल साहब का यही तो हालत हो रखी थी, कह रहे तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तुम मर जाओगे, ये देखो तुम पी डालोगे, फिर तुम्हारा काम है ये सब करना। भगवान की संस्था है तो काम हो गया ना। अब ये क्या हो गया कि मेरे को अंदर ऐसा महसूस होना शुरू हो गया, जब ये हिस्ट्री से अब यहाँ तक लेके आए, मुझे अब समाप्ति पे है, कि हाँ यार ये भगवान का ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ अगर काम ढंग से नहीं किया, तो अपनी ड्यूटी अगर नहीं निभाई, तो सोसाइटी में ब्यूटी नहीं आएगी। फिर ड्यूटी यही है कि 12 कदम करो, और तो कुछ काम कहा नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो जब 12वें पे पहुंच जाओ तो इतने अच्छे से करो, इतने रिगरसली करो, इंटेंसिव वर्क जो बोलता है, इंटेंसिव वर्क, गहन काम करो, बोलता है ना, गहन काम करना पड़ेगा दूसरे शराबी के साथ, अगर वो इंटरेस्टेड है तो। अभी डॉक्टर बॉब इंटरेस्टेड थे एक्चुअली, तभी 5 घंटे मीटिंग चली थी। आज भी हम यही देखते हैं, वर्किंग विद अदर्स एक चैप्टर लिखा बिल साहब ने। अभी दूसरे के साथ काम करने का मतलब ये है कि दूसरा काम करना चाह रहा है तुम्हारे साथ, वो शराब छोड़ना चाह रहा है क्या, ये प्रोग्राम करना चाह रहा है, तभी तो करा पाओगे उसको। कि वैसे झंडा लेके, जैसे तेरे पिताजी पढ़ाते थे तेरे को अंग्रेजी, वैसे वाली नहीं चलेगी ना यहाँ पे। मेरे पिताजी ने तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कभी ग्रामर, कभी कुछ, और साथ में झापड़ पढ़ते रहते थे। क्या समझाया था मैंने तुम्हें, क्या बोला था मैंने तुम्हें, कैसे भूल गए भाई। वो पिताजी है, चाहता है उसका बेटा यार, है ये नहीं पता था उसका बेटा जो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में शेयर कर रहा होगा, वो एक का मेंबर बन जाएगा। कोई बात नहीं, आज तो मैं कह सकता हूँ यार, आई एम ए ग्रेटफुल मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, आई एम ए सेटिस्फाइड कस्टमर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। ये सब नहीं होता तो ये जीवन जो है ये कहीं और ही होता, बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड द बार्स। ये बार वो वाली बार नहीं है शराब वाली, बिहाइंड द बार्स मीन सलाखों के पीछे कुछ और ही ऐसा हो गया था कि वहीं पड़े रहते। तो खैर जी, ये इसका जो आउटकम है वो यही है इस मीटिंग का, 12 मई 1935 का, कि वो जो स्पॉन्सर जो वर्ड आता है हमारा, बोलते हैं स्पॉन्सर वर्ड तो होता नहीं कहीं बुक में, इसलिए लिखा नहीं गया। स्पॉन्सर कोई चीज है नहीं, स्पॉन्सर तो होता है कि आप मान लो ये हमारे दिनेश भाई अमेरिका में है, मैं यहाँ पे हूँ, तो ये स्पॉन्सर कर सकते हैं मुझे, है ना। यहाँ उससे ये हो जाता है, गारंटी हो जाती है कि हाँ मैं इस भाई साहब को जानता हूँ, तो अपना ये टूरिस्ट वीजा जो इन्होंने अप्लाई किया है आप अप्रूव कर सकते हैं, मैं मेरे जानकार हैं ये। वो होता है स्पॉन्सर, स्पॉन्सर कर दिया जी इन्होंने, क्योंकि दिनेश भाई को तो अपना रहते मुद्दत होगी अमेरिका में, लेकिन कोई मुझे स्पॉन्सर तो करे ना, इन्होंने कर दिया। तो यहाँ तो कह रहा है कि भाई साहब यहाँ कोई ये सब काम नहीं है, यहाँ ये है कि आपका जो है फ्रेंड है, वो आपका दोस्त है, वो आप ही की तरह है बिल्कुल, रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। वही बीमारी लेके वो उसके पास भी वही बीमारी है, उसका नाम भी वही है,
और उसके पास इलाज भी वही है। स्पॉन्टेनियस रिलेशनशिप, संबंध, आपकी ट्यूनिंग होनी चाहिए बस उस आदमी के साथ, अनदर ह्यूमन बीइंग। ट्यूनिंग है तो बस ठीक है, आगे बढ़ो। भाई वो फ्रेंड ही बने ना, ठीक है। शुरू में डॉक्टर बॉब ने उनको स्पॉन्सर माना अपना, दिल साहब ने भी माना था। लेकिन नया नया बंदा आता है, ठीक है, वो वर्ड तो वही यूज करता ही है। बकायदा जीएसओ ने आज देखते ही है स्पॉन्सर स्पॉन्सी का लिटरेचर निकाल दिया, पैम्फलेट निकाल रखा है। वर्ड तो नहीं है ना कहीं बुक के अंदर। और ये भी नहीं मतलब कि वर्ड नहीं है तो मुझे स्पॉन्सर चाहिए ही नहीं। वो स्पॉन्सर नहीं है, वो मेरा गाइड हो सकता है, मेरा स्पिरिचुअल वो हो सकता है, मैं उसको कुछ भी मेंटोर बोल सकता हूँ। अल्टीमेटली इज माई फ्रेंड। इस फेलोशिप में मेरे को एक फ्रेंडशिप करनी आई। मैं अनजान लोगों से मिलना सीख गया। जिन लोगों से मुझे डर लगता था, लोगों से बात करने में डर लगता था, लिखा हुआ है किताब में, वी हैड ए प्रॉब्लम ऑफ मिक्सिंग अप विद पीपल। हम लोगों को मिक्सअप होने में दिक्कत आती है। घर में ऐसे रहते हैं जैसे ऐसे रहते थे कि जैसे किराएदार हो। ये सब मकान मालिक हैं, ये किराएदार मैं ही हूँ, खाली पीजी में रह रहा हूँ मैं। क्यों? कि मेरे को लेना देना नहीं किसी से, मैं अपनी धुन में सवार, अपने ही। तो यहाँ से पता लगी ना सारी बातें कि कहता यही तो बीमारी है, इसी से तो निकलना ही है। सेल्फ सेंटर्ड से निकलना है, सेल्फिशनेस से निकलना है मेरे को। 5 घंटे मीटिंग चलने का मतलब ही यही था। तो ये था जी एक बड़ा इम्पोर्टेंट दिन, मदर्स डे का दिन, 12 मई 1935 है। बाकी तो फिर ऐसे बोलते जाओ तो बड़ा लंबा इतिहास के बारे में हो जाएगा बात, हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस, जिसको डेफिनेटली मेरे स्पॉन्सर आज रात की मीटिंग में शेयर करेंगे ही करेंगे। रिक्वेस्ट करी उनको, हम्बल रिक्वेस्ट, वी हैड दिस थिंग, बिजी शेड्यूल होते हुए भी मगर भी आज मत मना करना। हाँ, आज जो भी है अपना रीशेड्यूल कर लो अपना हिसाब किताब। ऐसा तो है नहीं कि वजीर आलम के साथ मीटिंग है, नहीं। वजीर आलम के साथ हो फिर तो आदमी कह सकता है नहीं यार वो कैसे करोगे रीशेड्यूल, तो हंसने लग गया। तो बस यही है, मेरे को क्या सीखने को मिल रहा है ये सारे इतिहास से, कि अगर एक शराबी दूसरे शराबी की मदद करके है, इस फेलोशिप को बढ़ाया जा सकता है नो, तो मैं क्यों इसमें आनाकानी करता हूँ, क्यों इसमें देरी लगाता हूँ। सिर्फ मुझे करना है तो क्या करना है, अपने ऊपर पहले अप्लाई करना है सारा प्रोग्राम। अपने ऊपर जब मैं अप्लाई कर लेता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे सप्लाई चेन नहीं है, फिर मुझे सप्लाई की चिंता नहीं करनी है ना। यहाँ सप्लाई का कोई मार्केटिंग करने का कोई यहाँ बताई गई है चीजें कि ऐसे ऐसे मार्केटिंग होती है अल्कोहलिक्स अनोनिमस प्रोग्राम की। आप जब अप्लाई करोगे अपने ऊपर, सामने वाला जो है अपने आप ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल के बाद, समय लगाते हैं कई लोग, बहुत समय लगा देते हैं। जानबूझ के नहीं है, कुछ जानबूझ के नहीं होता। बिल साहब 56 साल की उम्र में जाके सोबर हुए, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, डॉक्टर बॉब 56 साल की उम्र में वो भी ये शख्स एंटर कर जाता है उनकी जिंदगी में। नहीं तो पेशे से डॉक्टर, और भी तो डॉक्टर जानते होंगे इनको, ये तो चलो ठीक है प्रोक्टोलॉजिस्ट थे, प्रोक्टोलॉजी के सर्जन थे, मेडिसिन के भी डॉक्टर जानते होंगे इनको, साइकेट्रिस्ट भी जानते होंगे, पेशा तो डॉक्टर ही है ना। लेकिन उसके बावजूद समझ तो नहीं पा रहे कि दारू बंद कैसे हो। ये शराबी आके बता रहा है ना, यही बता रहा है, कह रहा है भैया पहला घूंट घातक है, फिजिकल एलर्जी। डॉक्टर बाब एकदम अपने पीछे मुड़ के देखते हैं कि यार ऐसे ही होता है यार, जैसे ही साला मैं पहला शुरू करता हूँ जब ही ड्रामा शुरू हो जाता है। कहता बस तो फिर पहले को रोक के रखना है खाली, और कुछ नहीं करना। फिर गिनती चालू होगी नहीं, 2 3 4 5 मैं गिनूंगा ही नहीं, फिर मुझे गिनती नहीं करनी ना, पहले कोई रोक के रखना है। अल्टीमेटली आज भी अगर देखा जाए तो मेरा प्राइमरी पर्पस क्या है, मैं क्यों ये सब जक मार रहा हूँ, क्यों ये सब कर रहा हूँ, या हम लोग क्यों सब ये सब करते हैं, कि दोबारा उस नरकीय जीवन को न देखा जाए, न खुद देखा जाए, न दूसरों को दिखाया जाए। तो दूसरों को भी दिखा डाला ना, जो अच्छे खासे लोग घर के फैमिली मेंबर या मेरे लव्ड वन जो न्यूरोटिक कर दिया जिनको, उनको मजबूर कर दिया नरक देखने के लिए। ये देखो सालो नरक ये है, पहले तुम नरक देख लो। चलो जो हो गया अब उसको क्या करोगे, व्हाट हैज बीन डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया सो हो गया। अभी वो कह रहा है कि अभी आगे बढ़ो, नरक से बाहर आ गए तो अब आगे बढ़ो, आगे नहीं बढ़ोगे, ग्रो नहीं करोगे,
न तुम ग्रो करोगे ना फेलोशिप ग्रो करेगी। जब फेलोशिप ग्रो नहीं करेगी तुम्हारी रिकवरी दाव पे रहेगी, उसमें खतरे में रहेगी, रिस्क पे रहेगी। मेरी रिकवरी, मेरी ग्रोथ कहाँ से है? मेरी ग्रोथ फेलोशिप की ग्रोथ से है ना। फेलोशिप ग्रो करते हुए देखता हूँ तो मेरे को एक अंदर ताकत मिलती है, काम करता है यार ये प्रोग्राम। ये भाई देखो उस दिन क्या बात कर रहा था, अभी देखो कहाँ पहुंच गया ये। देखे ना हमने ऑनलाइन मीटिंग में लोगों को सोबर कैसे धड़ाधड़ हुए हैं लोग। बाकी जो जिसने फिर जैसा किया वैसे परिणाम भी हुए। सिंपल है ना, जैसे आप करोगे तो फिर वही परिणाम निकलने वाले हैं ना। यहाँ तो बताया कि भाई ऐसे ऐसे खाना है, ये वाला डिश ऐसे है, ये ऐसे खानी है, और बनी बनाई है, ये कोई रेसिपी नहीं है, बनी बनाई डिश है। अब नहीं जी मैं उसमें मसाले अलग डाल लूं, अपनी मिर्चें डाल लूं, अपना कुछ कर लूं, ऐसे थोड़ी होता है। 12 स्टेप प्रोग्राम मीन्स द वे इट इज रिटन, द डिजाइन फॉर लिविंग। अगर मैं ऐसे जीने के लिए तैयार हूं तब तो है। तो बस अल्टीमेट इस स्टोरी का एंड यही है, इस आज के जो सेशन का एंड यही है कि जो तारीख है 12 मई 1935, एक तो मुझे इसका दिल से आभार निकलता है हमेशा। दिल से आभार इसलिए निकलता है कि एक सरल तरीका ये लोगों ने बनाया कि भाई दो अल्कोहलिक जो हैं जब बात करते हैं तो एक ऐसा इफेक्ट होता है उससे कई गुना ज्यादा। दारू का इफेक्ट तो 5 मिनट करेगा, बोलता है ना इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन मेन एंड वुमेन इज सेम। तो दारू का इफेक्ट की बात हो रही है, लेकिन सोब्राइटी का इफेक्ट देखिए ये कितना लंबा जाता है। इसके उदाहरण मौजूद हैं वर्ल्ड वाइड। एक शराबी ने जब दूसरे शराबी के साथ कुछ ऐसी बात कर ली, बस ये समझ लो कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज डाल दी गई। तो बच्चा पैदा कैसे होता है? कोई अलग मेथड है क्या? एक ही मेथड है। ऐसे ही सोब्राइटी है, कोई अलग मेथड नहीं है, एक ही मेथड है सिर्फ अभी तक, उस वक्त से लेके 1934 से 2026। और देखिए थोड़े दिनों में, थोड़े सालों में 2034 भी आ जाएगा। 1934 से 2034 कुछ तो बीच में आया नहीं नई चीज, वही की वही आ रही है। 12 मई 1935 को जो कुछ हुआ उसका परिणाम ये हुआ कि रिकवरी प्रोग्राम दुनिया में आ गया। आज जो है वो 180 देशों में उपलब्ध है? और कितने बताते हैं, कोई 45 लाख, कोई 50 लाख है, इतने ही। हाँ ये मुझे ध्यान रखना है कि करोड़ों नहीं है। मैं तो किसी के मुंह से करोड़ों वर्ड नहीं सुना कि करोड़ों तो छोड़ो, 1 करोड़ भी नहीं सुना होगा मैंने। है इतने ही। तो इससे फिर क्या होता है, मुझे मेरे दिल से और आभार निकलता है कि यार जितने भी हैं, मतलब आई एम ए चोजन वन। तो मैं तो हूं ना कम से कम यार। मुझे क्या मतलब है करोड़ों है या अरबों है, जितने भगवान चाहता होगा शायद उतने ही रखे हैं उसने। कुछ होगा प्लान, मुझे उस फिलॉसफी में जाना ही नहीं है। मैं तो मौजूद हूँ एक ही मीटिंग में, मुझे तो एक रिकवरी प्रोग्राम मौजूद है मेरे सामने। मुझे तो एक तरीका बता दिया गया कि भाई ऐसे रिकवरी में रहा जा सकता है, यू नो। तो ये दोस्तों ये उसी मुलाकात का नतीजा है जो बढ़ते बढ़ते जो है और आगे तक फैलता चला गया, जिसको जैसे मैंने कहा और विस्तार में हम सुनेंगे। और ग्रुप खुलते गए क्लीवलैंड में, और लोग इन्वॉल्व हुए, है ना। और अल्टीमेट गोल वही रहा, रिकवरी, यू नो। कि अगर मुझे रिकवरी चाहिए तो आई नीड टू पुल अप माई सॉक्स, आई नीड टू डू समथिंग इन अल्कोहलिक्स अनोनिमस। क्यों? क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई वैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आयाराम गयाराम। और छूट भी पूरी है, यहाँ पूरी छूट दी गई है, फ्रीडम। 2 दरवाजे, उधर से भी इधर से भी। नहीं अच्छा लग रहा उधर दरवाजा, उधर से निकल जाओ, अच्छा लगे फिर आ जाओ। आपको कोई नहीं पूछेगा आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे, क्यों। वो अधिकार नहीं दिया उसने। वो सब सीसीटीवी कैमरा वो खुद लेके बैठे हैं बाबा जी। परमात्म बम वो सब ना ईरान के पास है ना अमेरिका के पास है। अमेरिका से प्रोग्राम आ रहा है जरूर, ठीक है, लेकिन बड़े बड़े बम और मिसाइलों की बात कर रहे हैं ये लोग। ये वाला नहीं है उनके पास, जो एक अल्कोहलिक के पास है, जो मेरे पास है, जो आप सब लोगों के पास है। परमात्म बम है क्या? नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसके अंदर इतनी ताकत है,
इस तरीके से लाइफ को जिया जा सकता है बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो मतलब मेरी कल्पनाओं से भी परे है, यू नो। तो लिखने वाले ने सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट करके लाके मेरे सामने रख दिया कि भाई ये है किताब, इसके अंदर है 12 स्टेप प्रोग्राम, ये करो और अपना लाइफ को एंजॉय करो। और दिल साहब के डॉक्टर ने और मेरी तरह उन्होंने भी ऐसे ही सेंटेंस एक लिख दिया डॉक्टर ओपिनियन में कि भाई आई अर्नेस्टली एडवाइज यू टू रीड द बिग बुक। मेरी हम्बल एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे पता नहीं है करना क्या है, करने वाले ये है, मैं शराबी थोड़ी हूँ, मैं तो इसका डॉक्टर हूँ। तो ऐसे दोस्तों ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। डॉक्टर बॉब जिंदगी छोड़ के चले गए, दुनिया छोड़ के चले गए। बस ये समाप्त कर देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि एक मैसेज मिला मुझे इस हिस्ट्री से कि बिल साहब जो है दुनिया छोड़ के गए बिकॉज उनको एक बीमारी हो गई बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्मोकिंग। क्या करे आदमी यार, 18 घंटे मेरे लिए किताब लिख रहे हैं, 18 घंटे मेरे लिए काम किए जा रहे हैं। बताओ, कॉफी और अपना सिगरेट, कॉफी और सिगरेट। तो वो जो डेथ हुई उनकी, इट वॉज नॉट ए नॉर्मल दिस थिंग, ही डाइड ऑफ दिस डिजीज। सेम विद डॉक्टर बॉब। डॉक्टर बॉब को कोलोनल कैंसर हो गया और 71 साल की उम्र में उन्होंने भी जीवन छोड़ दिया। लेकिन क्या अल्कोहलिक्स एनोनिमस बंद हो गई? अगर बंद हो गई होती तो फिर ये फाउंडर होते। अरे कंपनी बंद होगी भैया, वो साहब भी चले गए, वो साहब भी चले गए। बंद होते हैं, बंद होने वाली चीज नहीं है ना ये। मुझे इसको खुला रखना है, ये उनकी दी हुई चीज है, ये उनकी विरासत है ना। उन्हीं की बीवियों का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए जो एक ऐसी दूसरी कम्युनिटी लेके आए, फेलोशिप लेके आए, एलेनॉन। आज वो लोग वहां एकत्रित होते हैं तो वो लोग अपने रिकवरी प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते हैं, अपना दुख दर्द, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप जो हम कर रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं। वो भी स्लिप होते हैं, वो भी रिलैप्स होते हैं। अक्सर हम सुनते हैं ना मीटिंगों में, ये है कि वो शराब नहीं पीते क्योंकि वो अल्कोहलिक नहीं है ना, उनके साथ एडिक्शन नहीं है, पर एडिक्टिव बिहेवियर तो है ना। और एडिक्टिव बिहेवियर के लिए जिम्मेवार कौन है? उनके माँ बाप तो नहीं है कि उन्होंने अपनी बेटी को या उनको बहू को ऐसे बनाया था। नो, वो ऐसा कनेक्शन हो गया मेरे जैसे अल्कोहलिक के साथ, वो बनती चली गई। फिर उनके लिए भी प्रोग्राम आ गया। कोई अलग प्रोग्राम नहीं है, वही 12 कदम का प्रोग्राम। सिस्टर इग्निशिया ने फिर इसको आगे इस सिलसिले को जारी रखा। अब सिस्टर इग्निशिया कौन है? सिस्टर इग्निशिया जो है डॉक्टर बॉब की पर्सनल नर्स है, वो जो सारा कुछ देखती थी डॉक्टर बॉब को करते हुए। ये कैसे यार, कितना डेडिकेटेड आदमी है ये बंदा। डिटॉक्स करता है, प्रोग्राम करवाता है, सब कुछ करता है, पूरा सब कर के उसको फिट कर देता है। आज जो आप लोग मेडेलियन लेते हो, ये वहीं की देन है। 1 साल का टोकन, 2 साल का बोलते हैं ना, मेडल मिल गया, 5 साल का, 10 साल का, ये सिस्टर इग्निशिया की देन है। उन्होंने ये कंसेप्ट शुरू किया। जैसे किसी को डिस्चार्ज करते थे साथ में ही दे देते थे, 24 घंटे का है तो 24 घंटे का, 4 दिन का है तो 4 दिन का, जितना भी है वैसे बनवा के रखे हुए थे प्लास्टिक के चिप्स। साथ में वो हंसती थी, अरे पिएगा तो इधर वापस दे जाना। फिर ये अगर तू दारू पी जाएगा ना तो फिर से तू तेरा हक नहीं है इसके ऊपर, फिर आप प्लीज इसको वापस करके जाइए। वो भी एक बंदे के अंदर रहता था कि नहीं यार दारू नहीं पीनी यार, ये तो सिस्टर के पास फिर जाना पड़ेगा। अरे कैसे धड़ाधड़ रिकवरी होती चली गई यार, इतनी ऐसी बातें सुन के। क्या बीमारी है आजकल, क्या बताओ, कोई ऐसा वायरस आ गया क्या वर्ल्ड के अंदर? कोविड आया, कोविड की तो देन है कि हम लोग आज इकट्ठे हो गए एक दूसरे को। 90% तो मैं जानता ही नहीं हूँ आप लोगों को, आप मुझे नहीं जानते होंगे, कभी मुलाकात नहीं हुई होगी, कभी वीडियो कॉल हुई हो तो मैं कह नहीं सकता। फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर मतलब क्या है? मतलब अल्कोहलिज्म का नाम चेंज हो गया, दारू की क्वालिटी बदल गई है। मैं क्यों नहीं मानता हूं कि ये पागलपन की बीमारी है? मैं अपने से अपना पागलपन ठीक नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक शक्ति चाहिए, मुझे एक पावर चाहिए। वो पावर सिर्फ अल्कोहलिक के पास है। अल्कोहलिक कहाँ पाए जाते हैं? 1935 नहीं है कि हेनरिटा सीवरलिंग को फोन लगाना पड़ेगा मेरे को। अब नहीं लगाना पड़ता फोन, अब मुझे ब्लू लाइन को फोन लगाना पड़ता है। ब्लू लाइन क्लिक करता हूं तो मुझे अल्कोहलियों का एक जमावड़ा मिल जाता है। यहाँ लोग बोल रहे हैं एक दूसरे के अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, मेरा काम बन जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी का। मेरे को आज मौका मिला, आज 12 मई 1935 के दिन 2 शब्द बोलने के लिए।
कोई भूल चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो, जितना मैंने जैसे पहले कहा, ये इंफॉर्मेटिव सेशन है, इसमें ऊपर नीचे हो भी सकता है। बाकी जितनी मेरे को जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ अपने अनुभव शेयर किए कि आज के दिन की जो अहमियत है क्यों है और मुझे इसकी क्यों इज्जत करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश भाई।